एवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परम मंगलमय अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम पूजन के प्रकार और जैसा कि श्रावण मास लगा है तो भगवान शिव का जो भक्त अभिषेक करते हैं तो अभिषेक हमें किन किन पदार्थों से करना चाहिए और रुद्री पाठ के प्रकार क्या हैं, इस पर मैं निवेदन करता हूं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि जो आपका पूजन होता है, पूजन आपका पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपका पंचोपचार में आते हैं। पंचोपचार में आपको 5 ही उपचार करने होते हैं। वह है नंबर 1 गंध चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप चढ़ाना, दीप और नैवेद्य। ये आपके पंचोपचार हैं, 5 उपचार ये कहे गए हैं। इन 5 उपचारों से आपकी पंचोपचार की व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं दसोपचार। 10 उपचार के द्वारा पूजन करना। तो 10 उपचार क्या-क्या हैं? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये हमारे जो है 10 उपचार के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात मित्रों हम निवेदन करते हैं षोडशोपचार, जो 16 प्रकार का उपचार होता है, जो सभी जो है अपने कर्मठ गुरु और इत्यादि जो कर्मकांडी बंधु हैं जो करवाते हैं, उसमें आपका पद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार, ये आपके जो है षोडशोपचार आते हैं। ये आपके 16 उपचार होते हैं मित्रों। इस तरह से जो है व्यक्ति को, चाहे वह पंचोपचार पूजन करे भगवान का, चाहे जो है दसोपचार करे और चाहे जो है षोडशोपचार करे या फिर राजोपचार करे, राजोपचार भी पूजा होती है, तो इस तरह से जो है करना चाहिए। इसके बाद हम निवेदन करते हैं, भगवान सदाशिव का श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास की आप सबको शुभकामनाएं। और हम जो है भगवान सदाशिव का अभिषेक किस किस द्रव्य से करना चाहिए और रुद्री पाठ कैसे करना चाहिए, इन सबको जानने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा, सुनिएगा और लाभ अवश्य उठाइएगा। अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के निमित्त जो है निष्काम भाव से यजन करना चाहिए मित्रों। इसका अनंत फल है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त जो है अनेक द्रव्यों का निर्देश किया गया है। अब वे द्रव्य मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। नंबर 2 है व्याधि की शांति के लिए, असाध्य रोग हो, व्याधि की असाध्य व्याधि हो, उसकी शांति के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, इक्षुरस से करना चाहिए अभिषेक। धन प्राप्ति के लिए मधु से तथा घृत एवं
मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए मित्रों। पुत्र की इच्छा करने वाला दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त करता है। वंध्या, काकवंध्या, मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा उसको कहते हैं जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या मृत संतान उत्पन्न करे, ऐसे गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करते हैं। मित्रों, निवेदन है कि जल की धारा जो है भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनो अभिलषित कामना की पूर्ति भी होती है। यदि बुद्धि की जड़ता हो तो उसको दूर करने के लिए भगवान शिव को शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि जो है श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए मित्रों, आगे निवेदन है कि सरसों के तेल से अभिषेक करने पर जो है शत्रु का नाश होता है। शत्रु नाश के लिए जो है सरसों का तेल जो है उसका प्रयोग करना चाहिए तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक रोग दूर हो जाता है। पाप क्षय की इच्छा वाले को मधु शहद से, आरोग्य की इच्छा वाले को घृत से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को गोदुग्ध से, लक्ष्मी की कामना वाले को ईख गन्ने के रस से और पुत्रार्थी को शर्करा चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। इन सभी द्रव्यों को भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तों की तत कामनाओं को, जिस कामना से वह करता है शिव जी का अभिषेक, उसको पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों, मित्रों, निवेदन है कि इन सभी जो मैंने पदार्थ बताए हैं, इन सभी द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। आपका है दूसरा रुद्र या एकादशनी। खडंग पाठ में नमक अध्याय 5वां तथा चमक अध्याय 8वां अध्याय का संयोजन कर रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति को रुद्र या एकादशनी कहते हैं। लघु रुद्र, एकादशनी रुद्र की, जो आपने एकादशनी किया उसी की 11 आवृत्ति करने से लघु रुद्र हो जाता है। और यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है मित्रों, तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एकादशनी पाठ करने पर भी लघु रुद्र की संपन्नता हो जाती है मित्रों। इसके बाद महारुद्र पर आते हैं। लघु रुद्र की 11 आवृत्ति करने पर, जो आपने लघु रुद्र किया भी उसकी 11 आवृत्ति करेंगे तो आपका जो है महारुद्र आपका जो है हो जाता है। इसके बाद महारुद्र पर आते हैं। लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान हो जाता है। इसके बाद अतिरुद्र पर आते हैं, जो आपका 5वां है। महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 1331 पाठ करने पर, आवृत्ति करने पर अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। अब ये जो पाठ हैं, ये जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ है, यह आपका जो है अनुष्ठान के ढंग से किया जा सकता है मित्रों। अभिषेकात्मक किया जा सकता है, हवनात्मक किया जा सकता है, तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं मित्रों। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा बताई गई मित्रों। तो मैंने आज आपसे निवेदन किया कि कैसे हम पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ की क्या व्यवस्था है और किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या प्राप्ति होती है। मित्रों, छोटा सा यह हमारा प्रयास है, निवेदन है आपसे, यदि आप इसका लाभ उठाते हैं तो अवश्य उठाइए, बड़ी कृपा होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।